सीमा आरंभ होने वाली है। सांझ होने से पहले पहले हम महल पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे चुनारगढ़ की सीमा समीप आ रही है, हमारे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है संग्राम सिंह जी। हम माताश्री का सामना कैसे करेंगे? आप सब इस तरह सर झुका के क्यों खड़े हैं? और महाराज कहाँ हैं? युवराज आनंद कहाँ हैं? और इस कलश में क्या है? महारानी जी, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस कलश में उनकी अस्थियां। नहीं, नहीं। ये अनर्थ कैसे हो गया? अचानक चुनारगढ़ के आकाश का सूर्य क्यों अस्त हो गया? क्यों? कैसे कहें बाबा कि महाराज की हत्या उन्हीं के पुत्र युवराज इंद्रजीत के द्वारा हो गई। तूने उसे ही खत्म कर दिया जिसने तुझे जीवन दान दिया था। तूने ये पाप क्यों किया? अरे अधर्मी, जिस बाप ने तुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया, तूने उन्हें ये फल दिया। हमारी सारी खुशियां छीन ली तूने। हमारा तो संसार ही बर्बाद हो गया, संसार ही बर्बाद हो गया। बता दुष्ट, क्या कारण था जो तूने अपने ही पिता के रक्त से अपने हाथ रंग लिए? पापी! क्षणिक आवेश और परिस्थितियों में आकर हमने अपराध कर दिया माताश्री। अपने पिताश्री के साथ साथ छोटे भाई की मौत के भी दोषी हम ही हैं। तुझे हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। तू हमारा पुत्र नहीं, दानव है, राक्षस है। दूर हो जा हमारी नजरों से। कभी हमारे सामने मत आना, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। स्वयं को संभालो चंद्रकांता बेटी। संकट की इस घड़ी में अपनी सास को मत छोड़ो बेटा। हमारा सब लुट गया है, सब बर्बाद हो गया है। इस पापी ने जो अधर्म किया है, उसके लिए हम तो क्या, ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा ऐसे। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। तुम कभी अपना हत्यारा मुख ना दिखाना। युवराज को रोको संग्राम सिंह, कहीं आवेश में आकर वो स्वयं को समाप्त ना कर ले। युवराज, रुक जाइए युवराज। युवराज, रुकिए।
रुकिए युवराज, हमारी बात सुनिए आप। मत रोकिए हमें संग्राम सिंह जी, हम हत्यारे हैं। इस दुनिया में जीने का हमें कोई अधिकार नहीं। युवराज, होश में आइए और वापस चलिए आप। हम कभी वापस नहीं लौटना चाहते संग्राम सिंह जी। ताश्री और आनंद को खोने के बाद आज हमने माताश्री को भी खो दिया। वो माताश्री जिनकी आंखों में सदैव हमारे लिए प्रेम देखा करते थे, आज उनकी नफरत का सामना हम कैसे करेंगे? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें हम यहां से ले जाने आए थे उनकी अस्थियों से हमारा मिलन होगा। बताओ तेज सिंह, ये अनर्थ हुआ कैसे? पिताश्री के पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि वो युवती उनके साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। हमारी माताश्री तो जीते जी मर जाएंगी। हमने तुमसे विवाह करने का जो वचन दिया है उसे हम अवश्य निभाएंगे। जैसे ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, वैसे ही चुनारगढ़ पहुंच करके हम तुमसे विवाह कर लेंगे। बहुत प्रेम करते हैं हम तुमसे, और इतना प्रेम करते हैं कि आज हमें महारानी चंद्रकांता भी पराई लगने लगी है। उस तांत्रिक युवती ने हमारी माताश्री से हमारे पिताश्री को छीन लिया। लगता है उसने ऐसा कोई जादू टोना किया है जो हमारे पिताश्री की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए तो वो हमारी माताश्री को भूलकर उस धूर्त युवती से विवाह करना चाहते हैं। काजल का अपमान करके आज हमारा अपमान किया है। इसी वक्त यदि इसी वक्त तुमने काजल से क्षमा नहीं मांगी तो आज पिता और पुत्र का रिश्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा पिता जो चरित्रहीन है। युवराज! जिस पुत्र के कारण हमें अपने सुहाग और युवराज को खोना पड़ा, उसे हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। किंतु महाराज की विरासत का हक हम छीनना नहीं चाहेंगे। अरे गजराज, भैरवनाथ के दर्शन हो गए। अब नागिन का जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ क्रूर सिंह, ऐसी अफसर की तो हमें तलाश थी। अब नागिन का वध तो भैरवनाथ स्वयं करेंगे। परंतु नागमणि नागमणि तो हमारी ही है क्रूर सिंह। महातांत्रिक, महातांत्रिक, ये दोनों पाखंडी अभी भी नागमणि के लालच में भटक रहे हैं। आज अपने हित में इनके प्राणों का उपयोग करने का समय आ गया है। प्रणाम महातांत्रिक। कितने लंबे समय से हम आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन आपको डसने के लिए पूरे जंगल में आपकी तलाश कर रही है, और आपके चक्कर में हम दोनों की दुश्मन भी बन गई है। ओ, हमें डसने के लिए भटक रही है और हम उसका फन कुचलने के लिए इस सुंदर वन में भटक रहे हैं। यदि वो सामने आ गई, उसका अपने जीवन के पास चला जाना निश्चित है। भैरवनाथ, भाग्य प्रबल है आज, जो इन दोनों की गंध लेते लेते
मैं तुझ तक पहुंच ही गई नीच तांत्रिक। अब इस सुंदरवन की धरती पर तुम तीनों की चिताओं की रोशनी से मौत का तांडव होगा और ये जंगल सदा सदा के लिए पापी मनुष्य से मुक्त हो जाएगा। महाकाल का कभी काल नहीं आ सकता जहरीली नागिन। देखना, आज तेरा ये खंजर भी हमारा होगा और वो नागमणि भी हमारी होगी, जिसके बल पर हम सारे संसार को अपने कदमों में डाल देंगे। अब देख, अपनी मंद शक्ति से हम किस प्रकार तुझे भस्म में परिवर्तित करते हैं। महाकाल भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, महाकाल भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, बगलामुखी स्वाहा, छिन्नमस्ता स्वाहा। गजराज, जब तक महातांत्रिक का मंत्र पूरा नहीं होता, इस नागिन को किसी भी प्रकार रोकना होगा। जाओ। मस्त भैरवाय स्वाहा, बगलामुखी स्वाहा, खत्म हो गया सब कुछ। चंद्रकांता भी नहीं मिली, राजपाट भी नहीं, नागमणि भी नहीं, खाली हाथ उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, डाकिनी स्वाहा, शाकिनी स्वाहा, हाकिनी स्वाहा। चला, आज तंत्र का ये त्रिशूल ही तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। उन्मत्त भैरवाय स्वाहा।
कुछ नहीं बिगाड़ सकती ज्वाला, कुछ नहीं। जीवन मानवता के दुश्मनों का अंत हो गया है और तुम्हारी ज्वाला का भी बदला पूरा हो गया है। अब मैं कभी ना बिछड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। चंद्रकांता, जो छिन गया कभी वापस प्राप्त नहीं होता बेटी, और जो सामने है उसे हम खोना नहीं चाहते। देखो देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने है चंद्रकांता, क्षमा कर दो इसे, क्षमा कर दो। याद नहीं, संसार में केवल एक मां ही ऐसी होती है जो अपना सब कुछ खोकर अपनी संतान की भलाई चाहती है। बेटा, भलाई चाहती है, क्षमा कर दो इसे। चुनारगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़ के भावी सम्राट पर हमसे अधिक अधिकार चुनारगढ़ की प्रजा का है। अब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे युवराज को क्षमा कर दे। महारानी जी, आपके एक समाधान पर हमारे राज्यों की समस्त प्रजा हमारे युवराज को क्षमा कर देगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। हम उस शिक्षाधारी नागिन के भी आभारी हैं महारानी जी, जिसने सुंदरवन के जंगलों में मौत का तांडव तो मचाया, परंतु हमारे युवराज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वरना उस नागिन का सामना करना अत्यंत कठिन हो जाता। सत्य है कि विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा समझकर हम हर दुख और पीड़ा को स्वीकार करते हैं और उस इच्छाधारी नागिन की मुक्ति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जिसके कारण हमारे महाराज की अंतिम निशानी
तक वापस लौट आई।